नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे कबीर। तो हमारी क्लास 11th के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है कबीर, यानी हमारा पद्य का पहला पार्ट कबीर। अब कबीर का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कबीर एक ऐसे प्रखर व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने तत्कालीन समय में सबसे ज्यादा विरोध किया वो धार्मिक आडंबरों का किया। किसका किया? तो धार्मिक आडंबरों का, धार्मिक आडंबरों का। इसलिए कबीर बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इन्होंने जब धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, इनके सामने उस समय यानी कौन सी शताब्दी में? 15वीं सदी में। 15वीं सदी में दो प्रमुख संप्रदाय या दो प्रमुख धार्मिक पंथ थे, जिनके अंदर एक हमारा हिंदू धर्म है और एक है इस्लाम। हिंदू और इस्लाम, इन दोनों धर्मों के अंदर बहुत सारे धार्मिक आडंबर ऐसे थे जो दोनों धर्मों के अंदर मुख्य रूप से व्याप्त थे। हिंदुओं के पंडित और इस्लाम के मौलवी वगैरह थे, वो उन पाखंडों का और ज्यादा बढ़ावा उन पाखंडों को और ज्यादा बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। और इसकी वजह से धर्म के अंदर बहुत सारी जटिलताएं आ गई थी, बहुत सारी समस्याएं आ गई थी। और जो सामान्य जन था, सामान्य जन या सामान्य जनता है, वो इनसे पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। यानी इनके सामने ये धर्म की व्याख्या थी। धर्म की व्याख्या इस प्रकार से करते थे कि वो अपने अनुसार व्यवहार करवा सके। इनको डरा के रखा जाता था, इनके साथ बड़ा कठिन और कठोर व्यवहार किया जाता था, इसलिए इनके सामने बड़ी समस्याएं थी। ऐसे समय के अंदर जब कबीर का जन्म होता है और वो धार्मिक परिवेश को देखते हैं, जब इन्होंने उस समय जो देखा, जो इनको लगा और इन्होंने जो कुछ भी महसूस किया, उसको अपनी वाणी के अंदर कहा। कबीर बहुत ही व्यक्तित्व के अंदर एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी जो बातें हैं वो उन्होंने स्पष्ट कही और सामने कही, जिसकी वजह से इतना प्रभाव पड़ा समाज के अंदर, इतना परिवर्तन आ गया कि लोग उनकी बातों को समझने लगे, लोगों ने उनकी बातों को समझा और लोगों ने धीरे धीरे इस धार्मिक आडंबरों और दिखावों का और जो व्यर्थ की बातें थी उसका विरोध किया। कबीर ने एकेश्वरवाद का सबसे बड़ा समर्थन किया। कुछ ऐसी बातें भी थी जो हिंदू धर्म में जिनका कबीर समर्थन करते थे और कुछ ऐसी इस्लाम की बातें थी जिनका कबीर समर्थन करते थे। तो इसमें से सबसे प्रमुख जो थी वो थी कबीर का एकेश्वरवाद। क्या था? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद वो था कबीर का एकेश्वरवाद। अब इस एकेश्वरवाद के कारण कुछ ऐसी बातें जो इस्लाम के अंदर थी उनका भी वो समर्थन करते थे और कुछ ऐसी बातें थी जो हिंदुओं की बातों का भी समर्थन करते थे। आज हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो है कबीर की प्रमुख साखियां, जिनके अंदर कबीर ने तत्कालीन समाज के अंदर, तत्कालीन वहां का जो समाज है उस समाज के अंदर जो आडंबर व्याप्त था, जो भक्ति का जो एक स्वरूप बिखर गया था, लोग दिखावे के लिए कहते थे, सब अलग अलग धर्मों को मान रहे थे, अलग अलग भगवान को मान रहे थे। हिंदू कहते थे किसी को मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। इस्लाम के अंदर ये प्रवृत्ति थी कि अगर व्यक्ति यहां से मर जाता है तो उसे जाकर के वहां क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। इस प्रकार के विचार थे। इस्लाम के मौलवी थे वो अलग प्रकार से अपनी बातों का व्याख्याकीकरण कर रहे थे और हिंदुओं के जो पंडित वगैरह थे वो अलग प्रकार से अपनी बातों का व्याख्याकीकरण कर रहे थे। ऐसे समय के अंदर, ऐसा जब समय हो गया था, ऐसे समय में कबीर ने अपनी प्रतिभाशाली भाषा और अपनी जो प्रखर बोली है उससे सब लोगों को न्यूट्रल कर दिया। और वो इतना प्रखर और मुंह पे जवाब देते थे कि सामने वाले के पास कोई भी जवाब नहीं होता था। तो चलिए अपन किताब के अंदर चलते हैं। हमारा जो पहला पद है आज कबीर का, उसके अंदर कबीर ने बहुत, जो सबसे बड़ी बात है कबीर की वो ये है कि कबीर ने अनुभव की पाठशाला से बहुत कुछ सीखा था। यानी कबीर ने जो कुछ भी सीखा था वो कोई शिक्षा कहीं विद्यालय में जाकर के, कहीं किसी गुरु के पास रह करके नहीं ग्रहण की थी। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो सिर्फ अनुभव की पाठशाला से ही सीखा था। और अनुभव की पाठशाला से उन्होंने इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ हासिल कर लिया, जिसके कारण उन्होंने आने वाले समय के अंदर बहुत प्रखरता से, बहुत मजबूती से इनका विरोध किया। तो चलिए, तो हम तो एक एक करी जाना, पहला पद है कि हम तो एक एक करी जाना। यानी कबीर ने यहाँ पर उस समय के जितने भी जो धार्मिक प्रवृत्ति या धर्म को मानने वाले लोग थे उनके ऊपर कठोर प्रहार किया है। और क्या कहा है? हम तो, यानी हम किसके लिए आया है?
हम तो, यानी कबीर स्वयं के लिए कह रहे हैं, किसके लिए? स्वयं के लिए, ठीक है। हम तो एक एक करी जाना, यानी एक एक करे किसको जाना? तो हम तो एक एक करी जाना, एक एक, एक एक का मतलब है, एक एक का मतलब क्या है? हिंदू और मुसलमानों से। किससे है? मुसलमानों से। तो कबीर कह रहे हैं कि भाई मैंने हिंदू धर्म को भी समझा है और इस्लाम धर्म को भी समझा है, यानी मुसलमानों के धर्म को भी समझा है। तो हम तो एक एक करी जाना, करी जाना का मतलब समझा है, करी जाना, यानी हमने उसको क्या है? पहचाना है, पहचाना। कबीर ये कह रहे हैं कि मैंने इन दोनों धर्मों का अध्ययन किया है और दोनों धर्मों को एक एक करके और समझने का प्रयास किया है। अब यानी उस समय की क्या थी? धार्मिक प्रवृत्ति ऐसी हो गई थी कि हिंदू जो लोग थे वो अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या करते थे और जो इस्लाम के लोग थे वो अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या करते थे। सब दिखावा देते थे, ज्यादा से ज्यादा धर्मांध हो रहा था। मुसलमान चाहते थे हमारी आबादी बढ़े, हिंदू चाहते थे हमारी आबादी बढ़े। ऐसे भी समय के अंदर उन्होंने कहा ये सब दोनों गलत, यानी ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जान रहा था, यानी ईश्वर को कोई नहीं, सब सिर्फ दिखावा कर रहे थे, आडंबर कर रहे थे, और ईश्वर के या भगवान के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जान रहे थे। कबीर ने बस यही कहा था कि इनकी भक्ति में कहीं पर भी तुम्हें ईश्वर नहीं मिलेगा, कहीं पर भी इनकी भक्ति के अंदर तुम्हें ईश्वर नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ईश्वर पाना है तो सच्चे मन से आपको क्या करना पड़ेगा? ईश्वर को याद करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे के सारे क्या है? दिखावा है, आडंबर है। दोनों धर्म को मानने वाले ये पंडित मौलवी वगैरह जितने भी है, ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं? विरोध और दिखावा करते रहते हैं। इसीलिए इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी जो दुकानें हैं, धार्मिक जो दिखावा है वो चलाना है। और कबीर ने विरोध करना, लोगों को समझाना शुरू किया कि मैंने तो हिंदू धर्म को भी समझ के देख लिया और इस्लाम धर्म को भी समझ के देख लिया। इसलिए उन्होंने कहा हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिनई को दो जग। अब दो ही कहे का मतलब दो ही का मतलब दोनों, यानी दो धर्मों से दो ही कहे। दो ही का मतलब क्या है? दोनों धर्म। क्या है? दोनों धर्म, यानी यहां दोनों धर्म से मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा हिंदू और मुसलमान। ठीक है। उन्होंने कहा कि दोनों धर्म कहते हैं, हिंदू लोग क्या कहते हैं? अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और इस्लाम वाले क्या कहते हैं? अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। तब वो कह रहे दो ही कहे तिनही को, दो ही कहे, कहे का मतलब कहना, तिनही तो तिनही का मतलब क्या होता है? जिससे या जिनको, यानी दोनों क्या कह रहे हैं? किसके बारे में? दोनों ये कह रहे हैं कि एक स्वर्ग है और एक नरक है। ऐसा हम मानते हैं कि जो अच्छा कर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है। तो दो ही कहे तिनही, तिन्ही यानी दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाने। तिन्ही यानी वे, तिन्ही यानी वे, यानी दोनों धर्म के वे क्या कहते हैं? दो जग। दो जग का मतलब क्या होता है? दो जग, दो। अब देखो यहां ध्यान रखना, दो जग। अब ये ध्यान रखना, ये साथ में मिला है, इसको अलग करते हैं। दो का मतलब दो, जग का मतलब क्या हो जाएगा? वैसे जग का मतलब संसार होता है, लेकिन यहां इसका मतलब लेना है नरक या अन्य दो, जैसे स्वर्ग वगैरह कहते हैं, ऐसे जो भी मानो। ठीक है। यानी वे क्या मानते हैं? दोनों धर्म के लोग अलग अलग मानते हैं कि दो जगह, यानी दो नरक है और दो स्वर्ग है। यानी इस्लाम के अंदर यही मानते हैं कि वो जन्नत है या आपको काफिर मिलेगा, हिंदुओं के अंदर स्वर्ग है या आपको नरक मिलेगा। ऐसी परिभाषाएं प्रचलित थी। तो दो ही कहे तिनही को दो जग जिन नाहिन पहचान। जिन यानी वे। अब ये कौन कहे? जिन यानी जिन्होंने, जिन्होंने, यानी ये बातें कौन कर रहे हैं? या जिन्होंने ये बातें कही है वे क्या नहीं जानते हैं? जिन्होंने ये दोनों बातें कही है कि हिंदू और मुसलमानों के लिए दो दो जग, दो दो संसार है, उन्होंने क्या किया है? तो दो ही कहे तिनही को दो जग जिन नाहिन पहचानी। नाहिन यानी नहीं, नाहिन, नाहिन का मतलब नहीं, नाहिन का मतलब क्या है? नहीं। तो अब देखो क्या कह रहे हैं? दो ही कहे तिनही को दो जग जिन नाहिन पहचानी। नाहिन पहचानी का मतलब पहचाना, पहचानी यानी जानना, जानना। कबीर ये कह रहे हैं जिन्होंने
ईश्वर की भक्ति का जो दिखावा कर रहे हैं, उन्होंने ईश्वर को जाना ही नहीं है, ईश्वर को या भगवान को उन्होंने पहचाना ही नहीं है। वो बातें कर रहे हैं कि दो स्वर्ग है, दो नरक है, दो तरह के संप्रदाय, ऐसी भक्ति करोगे तो ईश्वर मिलेगा, ऐसी भक्ति नहीं करोगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा। तब कबीर कह रहे हैं इन लोगों ने ईश्वर को जाना ही नहीं है, इन लोगों ने ईश्वर को समझा ही नहीं है, और न ही ये लोग ईश्वर को जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लोग किसके अंदर है? दिखावे के अंदर, दिखावे के अंदर जी रहे हैं। यानी ये सारे के सारे लोग दिखावे के अंदर जी रहे हैं, इसलिए इनको इनसे कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी कबीर के कहने का मतलब ये है, या कबीर ये कह रहे हैं कि ये जो यहाँ बातें करने वाले हैं, दो संप्रदायों की बातें करने वाले लोग हैं, ये ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते और ना ही इन्हें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। ये तो सिर्फ अपने अपने धार्मिकता को चलाने के लिए, अपने धर्म के दिखावे के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ना तो उन्हें उस धर्म से लेना देना है, ना ईश्वर से लेना देना है। वो लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तब कबीर कह रहे हैं ये दो जग की, दो संसार की या दो नरक स्वर्ग की कल्पनाएं करने वाले लोग उसके वास्तविक स्वरूप को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं। अब कह रहे एके पवन एके पानी एके ज्योति समाना। अब कबीर कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं ना कि दो संसार है, दो नरक है, दो स्वर्ग है, उनके लिए वो कह रहे हैं जब संसार के अंदर एके पानी, एके का मतलब क्या है? एक का ही, एके का मतलब एक ही, क्या है? एक ही। तो एके पानी, पानी का मतलब जल, पानी का मतलब जल, एके पानी एके, एके पानी एके पवन, पवन का मतलब हवा, पवन का मतलब हवा, और एके ज्योति, ज्योति का मतलब आग, मतलब आग, समाना यानी सम्मान, समाना यानी सम्मान। अब देखो कबीर ये कह रहे हैं जब इस संसार के अंदर एक ही, यानी एक ही रूप है, पानी हम यहाँ पीते हैं वही पानी अमेरिका वाले पीते हैं, वही मुसलमान पीता है, वही हिंदू पीता है। कहीं आपने ऐसा देखा है कि अलग अलग जल की व्यवस्था होती है? नहीं होती है। तो कबीर ये कह रहे हैं जब अलग अलग पानी है ही नहीं तो ये कहाँ की बात होगी? उन्होंने कहा एक जल, यानी एक ही पानी है, पानी एक ही है। हम चाहे यहाँ पिए, चाहे अफ्रीका में पिए, चाहे अमेरिका में पिए, चाहे हिंदू पिए, चाहे मुसलमान पिए, चाहे क्रिश्चियन पिए, चाहे सिख पिए, चाहे कोई भी पिए, वो पानी एक ही है। वो वही हवा, जिस ऑक्सीजन से हम सांस ले रहे हैं उससे वो सब सांस लेते हैं, और जिस आग से हम भोजन बना रहे हैं वहां उस आग से। कहीं आपने ऐसा देखा है कि यहाँ पर हम जो आग जला रहे हैं वो लाल है और वो जो आग जला रहे हैं वो पीली है? नहीं है। तो कबीर यहाँ ये कहना चाहते हैं जब संसार के अंदर एक ही जल है और एक ही हवा है और एक ही आग है, यानी सब एक समान है, तो फिर ईश्वर अलग अलग कैसे हो गए? ईश्वर अलग अलग कैसे हो गए? यानी कबीर के कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ईश्वर भी एक है। यानी ये तुम सब लोगों ने ईश्वर के अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन ये ईश्वर क्या है? एक है। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि जब हवा, पानी और आग ही एक है, उसका रूप भी एक है, वो एक समान है, तो फिर ईश्वर अलग अलग कैसे हो गए? ठीक है, अगला इसके बाद हम फिर अगले वीडियो में पढ़ें।